प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से मैं अपने फेसबुक परिवार का यीशु के नाम में स्वागत करता हूँ। आई वेलकम माई फेसबुक फैमिली इन द माइटी नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं विश्वास करता हूँ कि आप भले चंगे हैं और परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर है। इन दिनों में हमारे कलीसियाओं में उपवास और प्रार्थना चल रहा है। आज संडे है, 5 दिन आज पूरे हो गए और बाकी 2 दिन बाकी है। कल हम दिल्ली में मिलने वाले हैं और मंगलवार को हम मिलने वाले हैं, मतलब कल मंडे, कल हम दिल्ली में मिलने वाले हैं और फिर ट्यूसडे को हम मिलने वाले हैं रायपुर में। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इन फास्टिंग प्रेयर्स को करने में उसने हमारी बहुत मदद की। अगर आपका भी कोई प्रार्थना निवेदन है, इसी आईडी सूरज प्रेमानी के मैसेंजर पर आप हमें भेज सकते हैं। और अगर आप दिल्ली और रायपुर के रहने वाले हैं, छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, तो मैं आपको गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ। कल 26 तारीख है, कल मंडे है और 27 को ट्यूसडे है। 26 को हम मिल रहे हैं दिल्ली में और 27 को हम मिल रहे हैं रायपुर में। अगर आप में से कोई भी आना चाहता है, आप चर्च के नंबर 9822170886 पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपको एड्रेस दे देंगे और जिस किसी को भी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, इसी आईडी के मैसेंजर बॉक्स पे आप अपने प्रार्थना निवेदन मुझे भेज सकते हैं। मैं आपके लिए जरूर प्रार्थना करूंगा। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपसे आज करना चाहता हूं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब हम एक व्यक्ति के करीब जाते हैं या हम किसी को अपने करीब आने देते हैं, वहां उम्मीदें जन्म लेती हैं, वहां होप बॉर्न होती है। लेकिन जब उम्मीद पूरी नहीं होती तो ये बहुत हर्ट करती है और बहुत रिश्ते जो हैं वो खराब हो जाते हैं। मैं अपने लाइफ में ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जिन्होंने लोगों को परखे बगैर अपने करीब आने दिया, और जब वो करीब आए तो उन्हें बहुत एक दूसरे के प्रति उनकी गलतियां दिखाई देने लग गई और उसके बाद एक दूसरे को ठोकर लगी। आप जानते हैं, कई बार जब हम लोगों के करीब जाते हैं तो हम सोचते हैं कि ये हमारी मदद करेगा, वो हमारी मदद करेगा, लेकिन कहां से भी जब मदद नहीं आती हम निराश हो जाते हैं और कई बार तो हम चर्च बदल देते हैं, पास्टर बदल देते हैं। ये बहुत आजकल आम बात हो चुकी है। इस समय आपकी स्क्रीन पर कुछ रेफरेंसेस लिखे हुए हैं। मैं बाइबल नहीं खुलवा रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक वचन पढ़ के नहीं समझा जा सकता। जब आपको टाइम मिलता है, यूहन्ना का 5 अध्याय 1 से लेके 18 तक आप इसे पढ़ लीजिएगा। आपको यहां पर एक व्यक्ति मिलेगा, बाइबल बताती है वो 38 सालों से बीमार था। मैं आपको पूरी बात बताता हूं। परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना के 5 अध्याय में कि एक व्यक्ति था, वो 38 साल से एक पूल के पास में था। बाइबल कहती है उसे लकवे की बीमारी थी। उसका हाथ और उसके पांव चलना लगभग बंद हो चुके थे, लेकिन फिर भी जो थोड़ी सी जान उसकी बाकी थी, वो उस ताकत से एक पूल की तरफ जाता था। एक तालाब या एक छोटी सी नदी की तरह एक छोटी सी प्लेस होती थी, वो वहां पर जाता था, वहीं पर सोता था। इस तालाब के बारे में, इस पूल के बारे में एक खूबसूरत बात यह थी कि साल में एक बार एक फरिश्ता नीचे उतरता था स्वर्ग से, एक स्वर्गदूत आता था और पानी को हिलाता था। और जैसे ही पानी अपना रंग बदलता था, पानी थोड़ा सा ऊपर नीचे होता था, तब जो कोई उस पानी में कूदता था वो चंगा हो जाता था। अब एक बंदा वहां पर 38 साल से बैठा हुआ है। दिन और रात, इवन आधी रात को भी जब उठता होगा, वो यही देखता होगा क्या पानी में कुछ मूवमेंट है, क्या पानी हिल रहा है। और जब पानी हिलता था साल में, वो एक अलग ही मूवमेंट होती थी। तो जितने बीमार वहां पड़े रहते थे, उनको पता था कि पानी के हिलते ही जो कोई पहले उतरता है वो चंगा हो जाता है, और सब दौड़ लगाते थे। इस भाई ने भी बहुत दौड़ लगाई पर वो कभी ठीक नहीं हो पाया। एक दिन यीशु उससे मिले और यीशु ने उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है?
इसने हाँ भी नहीं कहा, इसने ना भी नहीं कहा। इसने कहा प्रभु मेरे पास कोई नहीं है कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे वहां पर लेके जा सके, मेरे पहुंचते पहुंचते कोई और चला जाता है। आप देख रहे हैं, जब तक उसकी नजर पानी पर है वो ठीक नहीं हुआ है। दुनिया ऐसी ही है। अगर आप दुनिया की तरफ देखते रहे, लोगों की तरफ देखते रहे, अपने कॉन्टैक्ट्स की तरफ देखते रहे, अगर आपने ये सोचा कि ये मेरा मदद करेगा, ये मेरा काम करेगा, आप देखो बहुतों से आपने उम्मीद लगाई थी, कुछ नहीं मिला आपको। आप निराश हुए, आप हताश हुए। मैं सिर्फ पैसों की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ मदद की बात नहीं कर रहा हूं। आप देखिए, आपने बहुत सारे लोगों ने सच्चे प्रेम की तलाश लोगों में की। कुछ लड़कियों ने बॉयफ्रेंड्स बनाए, कुछ लड़कों ने गर्लफ्रेंड्स बनाई। आपने प्यार की उम्मीद की, क्या हुआ आपका? कई बार हम लोगों से प्यार की उम्मीद करते हैं, इज्जत की उम्मीद करते हैं, अटेंशन चाहते हैं। ये तो चलो प्यार की बातें हैं, लेकिन कभी कभी हम पैसों के लिए भी किसी और को निहारते हैं, मदद के लिए किसी और को निहारते हैं। कई बार तो हम अपनी नजर पास्टर्स पे रखते हैं। मैं आपको सच कहता हूं, ये सब उस पानी की तरह है, ये सब उस वाटर की तरह है। मैं आपको कहना चाहता हूं, पानी में उतरने से लोग चंगे होते थे, लेकिन हर कोई नहीं होता था। यह आदमी निराश हो चुका था। यीशु ने आके इससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उसने कहा, प्रभु मैं चंगा तो होना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास कोई नहीं है कि मुझे वहां पर डाल दे। तब यीशु ने कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल। ये अजीब नहीं है? यीशु ने उसको चंगा नहीं किया, यीशु ने उसको खाट उठाने के लिए कहा है। वो कह सकता था, खुदा मैं ये कैसे कर सकता हूं, मैं ठीक नहीं हुआ। यीशु ने उसे वचन दिया। पहली बार इसने अपना विश्वास पानी में से निकालकर अपने खुदा की तरफ लगाया, और जैसे यीशु ने कहा उठ और चल, फिर बाइबल कहती उसने अपनी खाट उठाई और वो चलने लग गया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, सृष्टि से हटिए और सृष्टिकर्ता को देखिए। दुनिया से हटिए और परमेश्वर की तरफ देखिए, उसके वचन की तरफ देखिए। मैं आपको सच कहता हूं, आप खड़े हो जाएंगे, आप मदद पाएंगे, आप आशीष पाएंगे, आप छुटकारा पाएंगे, आप अपना ब्रेक थ्रू देखेंगे। सिर्फ अपना विश्वास उस सूबेदार की तरह रखिए कि प्रभु तू यहां से कह, मेरा सेवक वहां चंगा होगा। कितनी बड़ी बात है ना। उसने जीसस के वर्ड पे बिलीव किया। उसने कहा, मैं पराधीन मनुष्य हूं, एक से कहता हूं आ तो वो आता है, दूसरे से कहता हूं जा तो वो जाता है। मैं जानता हूं तेरे वर्ड्स में भी अथॉरिटी है, तू कहेगा वो होगा, तू कह वो ठीक हो जाएगा। वो ठीक हो गया, ये आदमी खड़ा हो गया। मैं आप में से हर एक को, मेरे प्यारे फेसबुक परिवार को मैं आज इनकरेज करना चाहता हूं, उठिए, लोगों पे उम्मीद मत करिए, संस्थाओं पर, चर्च पर, पास्टर्स पर, लोगों पर। याद रखिए, ये सभी अच्छे हैं, लेकिन इंसान एक बार मदद करेगा, 2 बार करेगा, उसके बाद उनकी शक्लों पे दिखाई देगा, शक्ल पर, कि वो आपकी मदद कर तो रहे हैं लेकिन मजबूरी से। अपना ध्यान वहां से हटाइए और परमेश्वर की तरफ देखिए, उसके वचन पर उम्मीद करिए। बाइबल कहती है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। प्रभु आपके साथ है, उसका वचन आपके पास है, उसे पढ़िए, उस पर आशा रखिए, उस पर भरोसा करिए, आपके लिए सब कुछ बदल जाएगा। प्रभु आपके साथ है। और यदि आपके कोई भी प्रार्थना रिक्वेस्ट है, आप मेरे मैसेंजर बॉक्स पे मुझे भेज सकते हैं। वो प्रार्थना सिर्फ मैं खुद पढ़ूंगा और मैं जरूर प्रार्थना करूंगा। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। आप सबों को जय मसीह की। यदि आपने आज के वचन से कुछ लर्न किया हो, सीखा हो, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। जय मसीह की।